जी, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास में चलूं उससे पहले अहम खबर बता दूं, उद्धव ठाकरे के लिए आज की सबसे बड़ी मुसीबत। उद्धव ठाकरे के साथ आर पार के मूड में एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना पर ही अपना दावा ठोक दिया। पार्टी के चीफ विप की जिम्मेदारी भरत गोगावले को दे दी, जबकि ये सुनील प्रभु के पास थी। एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी और गुवाहाटी में है गोगावले। शिंदे का दावा, असली शिवसेना पर सिर्फ उनका अधिकार। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से। तो क्या ये एक सूरत मुमकिन है अभिषेक कि एकनाथ शिंदे तो पहले भी विधायक दल के नेता बनाए गए थे और यह भी था कि वो हो सकता है मुख्यमंत्री बने, क्या उनको मुख्यमंत्री बनाकर फिलहाल की दुश्वारियों से उद्धव ठाकरे निजात पा सकते हैं? क्या यह संभव है? क्या यह होता दिख रहा है? दिनेश, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे की ओर से ये उनका एक दांव है, ये उनका एक पॉलिटिकल मूव है और ये बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, बहुत ही सोचा समझा, बहुत ही इसमें दिमाग लगाया हुआ मूव है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि शिवसेना के जो समर्थक हैं पूरे प्रदेश में, उनके लिए बहुत बड़ी भावनात्मक अपील है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ कि अगर ऐसा होना है तो उसके लिए उन सभी विधायकों को जो यहाँ से चले गए हैं महाराष्ट्र से, उनको वापस यहाँ लौटना होगा। यहाँ लौटने के बाद वो उद्धव ठाकरे के सामने जाकर के उनसे कहेंगे कि हमको आपका नेतृत्व नहीं चाहिए। और आप सोचिए प्रैक्टिकल डायमेंशन इसके क्या हैं कि जो यहाँ से बच करके गए हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर के फिर उनकी कोई विल चलेगी। तो इसलिए ये एक तरह का मैसेज है, मैसेज पॉलिटिकल है, मैसेज इमोशनल है और इसमें भविष्य की रणनीति के सूत्र भी छिपे हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय उन्होंने सीधे आपको यह बताया कि ये असल में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जाना कि मैं सीएम का पद छोड़ सकता हूं, मैं अगर आप चाहें तो शिवसेना में मेरे हाथ में जो बागडोर है उसको छोड़ सकता हूं, ये सिर्फ एक इमोशनल कार्ड है, सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो यहां से बाहर चले गए हैं और फिलहाल उनकी पकड़ से या उनके प्रभाव से दूर हैं, अगर वो मुंबई आ जाते हैं तो फिर जाहिर है उनको अपने तरीके से प्रभावित पुनः किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं? दूसरी तरफ ये भी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आज आपने इस बारे में दिखाया हमको कि बहुत सारे शिव सैनिक इस बात को मानते हैं कि वाकई उद्धव ठाकरे बाला साहेब की दिखाई हुई जो पार्टी थी, चलाई हुई पार्टी, उससे अब डिविएट हो चुके हैं। तो क्या असल में अब असल बनाम नकल की शिवसेना में एक जंग चलेगी? अभिषेक, देखिए ये एक, चूंकि अब क्या है, शिवसेना दो हिस्सों में क्लियर बढ़ चुकी है। अब ये सवाल उठा है कि असली शिवसेना किसकी है, ये एक सवाल है, लेकिन अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और बड़ी बात ये है कि दोनों का सिरा एक ही है। बाला साहेब की विरासत का दावा इधर भी किया जा रहा है, उनकी विरासत का दावा उस तरफ भी किया जा रहा है। तो इसलिए इस पूरी हम जब ये प्रकरण जब तक कि क्लोज नहीं होता है या उसके बाद भी हम ये लगातार देखेंगे कि इस मामले का को लेकर के ये खींचतान और लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है, इसके आगे भी चलेगी और उसका जो सूत्र होगा, उसका सूत्र जुड़ेगा बाला साहब से कि उस लीगेसी को, उस विरासत को कौन कैरी करता है, वो जो इस समय दिख रहा है, या फिर जिन आदर्शों की बात कही जा रही है, जिनसे डिविएट करने की, हिंदुत्व की बात की जा रही है, जो हिंदुत्व की लीगेसी कैरी करता है वो उत्तराधिकारी होगा, या जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी के तौर पर बैठा हुआ है वही उत्तराधिकारी रहेगा। ये हिंदुत्व और बनाम वर्तमान स्टेटस को, इसमें एक चॉइस होगी और इसको लेकर के अभी लड़ाई लंबी चलेगी।